देखो मायशा बच्चे, आपका क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन वी यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 n माइनस 1 माइनस 4. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. सबसे पहले हम इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे. पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 6 इंटू 4 n डिवाइडेड बाई 2 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4. सबसे पहले हम सबके मल्टीपल्स देख लेते हैं कि कौन सा नंबर के कितने मल्टीपल्स बनते हैं. 2 इंटू 3 वी कैन राइट इट एज 6 एंड वी कैन राइट इट 4 एज 2 की पावर 2 इंटू n. वी कैन राइट इट 2n माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2. सो अब ये देखिए हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई सबको कर लिया, सबको हम प्राइम नंबर्स में ले आए हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल जो हम अप्लाई करते हैं जब भी हम एक्सपोनेंट्स में जाते हैं. सो नाउ वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू n डिवाइडेड बाई इट विल बी एज 2n माइनस 1 डिवाइड माइनस 2 की पावर स्क्वायर. नाउ लेट्स अप्लाई द फर्स्ट रूल जो कि ये है कि इफ़ देयर इज अ नंबर एंड देयर इज अ पावर ऑन इट, then there is a power on whole bracket, then we can multiply those two powers. We can apply this rule here. So let's apply this rule in the next step. So next step will be 2 into 3 into 2 2n divided by 2n minus 1 divided by 2 square. So here it is, we have done this step. Now the next step, if there are two numbers with same coefficient but different powers, we can add these powers as well. So here is the second rule and we can apply on this rule on the numerator as this. So the answer that we will get is 3 into 2 2n plus 1 divided by 2 2n minus 1 divided by 2 square. So it will be the simplified form. So Aisha, I guess कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. तो वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू कि फॉर द क्वेश्चन 1 आई वांट यू टू डू द क्वेश्चन योरसेल्फ. और जिस स्टेप पे आपको आके आपका आंसर नहीं मिल रहा, उस स्टेप की पिक्चर हमारे साथ शेयर कर दें या उसका स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके करें कि काइंडली हेल्प मी इन दिस पार्ट. सो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट पार्ट, ताकि मैथ इज़ नॉट समथिंग जो आपको देखने से आ जाएगी, इट इज़ समथिंग जो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी. तो आप इस पार्ट की प्रैक्टिस करें. जिस जगह पे आपको लगता है कि यार इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी है, आई एम स्टक, आई हैव इस पार्ट पे अगर स्टक हो गई हैं, उस चीज़ का मुझे बताएं, आई विल हेल्प यू. सो फॉर द टाइमिंग आई गेस कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी. और आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने क्वेश्चन पूछा. आप यूजली बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते, दे ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम द गाइड से देख कर लेते हैं या उसके अलावा फिर बच्चे ऑनलाइन देख क्वेश्चन देख लेते हैं. लेकिन सारा स्टेप्स करना और वीडियो के मुताबिक समझाना इट्स डिफरेंट थिंग. और आपने सबसे पहला स्टेप लिया कि आपने चीज़ समझने की कोशिश की ऑनलाइन. अगर आपको भी इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल आ रही है तो डू लेट मी नाउ. इसी आंसर द क्वेश्चन पे न्यूट्री की ऐप पे जाएं, पिक्चर लें, जिस स्टेप की समझ नहीं आई और बता दें, उसका आपको आंसर मिल जाएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव रेटिंग दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट योर फीडबैक एंड लेट नाउ कि आपको कितनी समझ आई, कितनी समझ नहीं आई. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.